ब्रह्मांड की रचना के साथ ही तमाम जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, पर पृथ्वी के जीवों में इंसान सबसे बुद्धिमान और विकास परस्त निकला। विकास की राह पर चलते हुए पाषाण युग से आज हम न्यूक्लियर युग में पहुंच गए, पर अब इंसान की लोलुपता ने उसे इस कदर वहशी बना दिया कि वो सत्ता और शक्ति हासिल कर सर्वशक्तिमान बनने की हवस में इंसानियत को ही खत्म करने के लिए शैतान बन चुका है। ये कहानी है इंसानियत के ऐसे दुश्मनों की जो शैतान बनके सबको अपना गुलाम बनाकर दुनिया के नए भगवान बनना चाहते हैं। वो अभी पहुंचा है, हम उस पर नजर रख रहे हैं। कौन हो तुम? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हार्डविक। उसने तुम्हें भेजा है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे किसने भेजा है। वो कितना दे रहा है तुम्हें? मैं 2 गुना दूंगा, मुझे बस यहाँ से जाने दो।
उतने पैसे तू नहीं दे पाएगा। तेरी औकात जानता हूं मैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरी बात सुन, चल मुद्दे की बात करते हैं। मान लिया अगर तू मुझे 2 गुना पैसे दे भी दे, तुझे क्या लगता है वो तुझे यहां से यूं ही जाने देगा? वो तुझे और तेरी बीवी को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं यहां तुझसे सौदेबाजी करने नहीं आया हूं, इसलिए सोच ले। मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। पर तुम जानते हो तुम गन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तुझे क्या लगता है तेरे लिए गन की जरूरत पड़ेगी? मेरे पास और भी कई तरीके हैं तेरा काम तमाम करने के लिए, पर वो और भी दर्दनाक होंगे। तुझे पता है इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं हार्दिक? 206। मैं उन हड्डियों को तोड़ना अच्छी तरह जानता हूं, एक एक करके। प्लीज। लकी है तू, क्योंकि मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है। चल बता, तेरी बीवी कहाँ है? वो चली गई, चली गई, चली गई। झूठ बोल रहा है। हम कब से तेरे घर पर नजर रखे हुए हैं, वो घर से निकली ही नहीं। और तू अंधेरे का फायदा उठाकर आज रात भागने की पूरी तैयारी में जरूर था। हाँ, पहाड़ में जाओ, जाने दो मुझको। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। तूने बोल दिया और हम मान ले। हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? मतलब हम तुझ पर भरोसा कर लें और तू मौका मिलते ही भाग जाए। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहाँ है तेरी बीवी? वो चली गई, चली गई, वो चली गई। मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं, इसलिए इस बार पूछूंगा नहीं, सीधा तोड़ूंगा और ऐसा तोड़ूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। प्लीज नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, मत मारो उसे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा होते नहीं देख सकती मार्को। तुम्हारी बीवी से तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। प्यार जो करती है तुमसे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे नहीं लगता कि तू मेरा कुछ उखाड़ पाएगा हार्दिक। बैग मिल गया, उन्हें बता दो। सामान हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है, हमें रास्ता खाली चाहिए। दो दीवारें चल पड़ी हैं एक सुहाने सफर पर। आज क्या हो जाने किसको क्या पता है, क्या खबर हम चल दिए हैं। अब आगे क्या? आगे भी किसको है
हे गेस व्हाट, व्हाट? गाना कब का खत्म हो गया? तुम्हारा मैल्कॉम और क्रेग का प्रोजेक्ट खत्म हुआ? बिंगो, मंडे मॉर्निंग Yes! सबसे पहले मैं और माल्कॉम उसे फाइनल टच देने वाले हैं। उसके बाद तुम और मैं, मेरी जान, खूब मजे करेंगे, पहले से भी ज्यादा। फिर तो बहुत मजा आएगा। आखिर मुझे मेरा हस्बैंड वापस मिल ही गया। मैं कैसे बताऊं कितनी खुश हूँ मैं। बट हनी, डायरेक्टर स्मिथ तुमसे बहुत काम कराते हैं, है ना? तुम कैसे कर लेते हो यार? तुम्हें थोड़ा गड़बड़ नहीं लगता? वेल ये मेरा काम है, मैं वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। खैर जो भी हो, शायद मैं ही तुमसे सवाल करती रहती हूँ। और क्या बोलूं? I love you, my sexy husband। अच्छा ऐसा है क्या? I love you too। फिर तो लगता है मंडे बड़ा ही खास और मजेदार दिन होने वाला है। हे, लूसी और मेरा काम खत्म होने के बाद हम सब सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। कैसा रहेगा अगर हम माल्कम और उसकी बेबी पैगी के साथ कहीं बाहर डिनर सेलिब्रेट करने चले? शायद क्रेग और लूसी के साथ डायरेक्टर स्मिथ भी चलें, वरना हम दोनों तो है ही। वैसे प्लानिंग तो अच्छी है। तो वो कौन सी जगह है जहाँ तुम मुझे ले जा रहे हो? इसका मतलब तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला, माय स्वीट बेबी? नहीं, पर मजा आ गया। हम छुट्टियाँ मनाएंगे। बताओ ना कहाँ जा रहे हैं? एक बड़ा बंगला, जिम है, पूल है। ओह, अंकल लो का। हाँ सही कहा, अंकल लो। ये अंकल लो। अंकल लो का बंगला। हो मेरी जान, तुम्हें पता तुम्हारे साथ आके मैं कितना खुश हूँ। और हाँ, एक मिनट, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बताओ ना। जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ती है, ये अमेरिकन क्लासिक मेरी जान हमारी होगी। Are you serious? Damn serious। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है मेरी जान। Oh my baby। I love you। I love you। हम आ गए। अंकल लो, हम आ गए। अंकल लो। इस बार हम अकेले हैं, हाँ। मजा आएगा। Take it, baby। वेट, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारे बैग्स मैं ऊपर लेकर जाऊं और तुम यहाँ मजे करो, जोरू का गुलाम हमेशा की तरह, Oh, come 24/7। on, रहने दो। पहली बात, तुम्हें मेरी बैग ले जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी तरह लेजी नहीं हूँ, माय सेक्सी बेबी। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा आराम करते हैं और मेरे स्मार्ट होने की यही वजह है कि मैं बहुत सोता हूँ। वाओ, फिर काम कैसे करते हो? मैनेज करता हूँ। क्योंकि दिमाग वाले हो ना, बहुत बड़ा दिमाग। सचमुच? कैंपस के सबसे दिमागदार। तो तुम सीधे मुद्दे पर आना चाहती हो, हाँ? डर रहे हो कि धुलाई होगी? अच्छा, तो यहाँ पर अगर किसी की धुलाई होने वाली है तो वो तुम हो, वेल, और ये बात अच्छा, तुम्हें पता है। ऐसा क्या? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा धुलाई भी तो नहीं, समझी? सबकी बनती है। चलो शर्त लगाते क्या? हैं। जीतने मैं वाला बताऊं? डिनर बनाएगा। ऐसा क्या? बेशक तुम जानती हो कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और ओके, मंजूर है, चलो। कम ऑन। मैं बता रहा हूँ मैं ही जीतूंगा। तो ये लो, मैं आ ही गया तुमसे। अरे वही सो गए क्या? मैं पहले आई। नो नो नो, चीटिंग चीटिंग। Climb the ladder of life, you just never get sold. I never settle for silver, man, I'm just better with gold. If you wanna know how to achieve, then you gotta believe. Cause in life, there's nothing अगर worse हिट than नहीं कर पाई तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगा। Don't lose, all we do is we win. वही तुम्हारे उबले हुए आलू। और तुम्हें आता ही क्या है? To defend your dream, never get accomplished if you never begin. We ain't never stopping, always stay ballin'. So we touch sky so high, we never fallin'. Rolling with the punches, eyes on the Benjamins. Tell you when it's crunch time, like a munch of vitamins. Nothing's really smart, so do the due diligence. Be cool, back up on the dividends. A lot get loaded, roll मैं with फिर the जीत गया। vengeance. Focus on your goals, नहीं, baby. always keep emerging. I'm the dopest soldier, sipping on mimosa. Fly shades on with my मैं white winner। tee toasting. Roll with the moves, stone cold with the flows. Swinging from the ropes, and running with the woes. Busting down doors every step of the way. Now Perry on sipping on my yacht, paid. Trying to maintain with mad shit on my brain. मैं I get जीत my गई। hustle on हाँ, जीतती तो और थी मैं। मान गए ना? तुमने कर दिखाया। स्वीटहार्ट, तुम हमेशा जीत जाती हो, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा।
माय बेबी। हे हे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। पूल में भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। हे। कितनी रोमांटिक रात है ना? क्या हुआ? तुम खुश हो ना? मतलब सच में खुश हो ना? हाँ बिल्कुल, पर तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो? पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ जैसे मैं पहले किया करता था। तुम हमेशा बेहतर करते हो, हमेशा, जैसा कि करना चाहिए। पहले हम इतने खुश नहीं थे। मतलब अभी हम अपने करियर से प्यार करते हैं, आराम से रहते हैं। इधर देखो ना। हे, अब हम कितने खुश हैं, यही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा है। हमने तय किया था कि अपनी जिंदगी साथ बदलेंगे। आखिर हम यही तो चाहते थे। इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी? हाँ, इन सब के बाद भी हम खुश हैं। गुड। वैसे हम दोनों ही पागल है ना? हाँ, वो तो है। बेबी, हाँ, तुम मुझे जिंदगी में एक अनमोल तोहफे की तरह मिली हो। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। I love you too, baby. So cheer up. Come on. सेलिब्रेट करें। हम छुट्टियां मनाने आए हैं। ओके, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। जिंदगी के नाम। जिंदगी के नाम। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि मार्कम आज काम पूरा कर लेगा? यस सर, हम यहाँ बैठ के बात करें और वो वहाँ चिप को फाइनल टच दे रहा होगा। गुड। वायरस और सीरम का क्या हुआ? ट्रायल का काम आज सुबह ही कंप्लीट हो चुका है और जैसा हमने सोचा था सब कुछ उसी मुताबिक चल रहा है। गुड। जिस स्पीड से वो काम कर रहा है, लंच से पहले ही खत्म कर लेगा, तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? नहीं, उसे काम पूरा करने दो ताकि उससे कोई शक पैदा ना हो। ठीक कहा सर। तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए स्टर्न। तुम इतिहास रच रहे हो। ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। अगर अपनी पहचान बनाना चाहते हो स्टर्न, तो CIA ज्वाइन मत करो। FBI के साथ काम करो, जिन्हें हर काम में तुम्हारी मदद चाहिए। ओह, वैसे भी मुझे नाम की जरूरत नहीं है। गुड। वैसे भी हम हमेशा इस मुल्क में गुमनाम नायक की भूमिका में ही रहेंगे। आपने जो किया वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा सर, और यही तो कमाल की बात है। वर्ल्ड लीडर आपको सलाम करेंगे सर। वो इसमें मेरा हाथ होने की वजह से मार भी सकते हैं, इसीलिए मैंने सारी सावधानियां बरती हैं ताकि ऐसा बिल्कुल ना हो पाए। आखिर तुम क्या सोच रहे हो स्टर्न? यही कि मार्कम ने जब से इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, उसने खुद को साबित करके बताया है। वो मेहनती और भरोसेमंद है और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता है। शायद आपको उसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। तुम उसके हिमायती बन गए हो। जब आप सालों तक दिन रात किसी के साथ काम करते हैं तो आपको लगाव हो ही जाता है सर। मेरी और उसकी वाइफ भी दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो काफी कुछ जान चुका है इस प्रोजेक्ट के बारे में, पर इतना भी नहीं जान पाया कि हम कर क्या रहे हैं। उसे ऐसा ही लगता है कि शायद चिप, वायरस और सीरम सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तुम्हें सारे जोखिम मालूम थे और तुमने भरोसा दिया था उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, किया था और इस बात का ध्यान रखूंगा। हाँ, फिर तुम जानते हो कि मैं कदम पीछे नहीं हटा सकता। तुम वापस लैब में जाओ। काम पूरा करते ही मुझे कॉल करो, मैं फौरन आ जाऊंगा। हम तुरंत चिप का टेस्ट करेंगे। ओके सर। काम कैसा चल रहा है? पूरा होने ही वाला है। एक्सेस फोटो रेजिस्ट की छंटाई भी हो चुकी है। जब ये चिप सूख जाएगा तो रेडी समझिए। बहुत खूब।
क्रेग, मालकम की कोई खबर मिली? डायरेक्टर स्मिथ ने उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और हमें दोनों की जरूरत नहीं थी। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मतलब उसने प्रोजेक्ट में काफी मेहनत की थी और कंप्लीट होने से पहले ही उसे निकाल दिया गया, है ना? थोड़ा बुरा लगता है। डेप्यूटी स्मिथ तुमसे इक्वेशंस पूछने वाले हैं, तुम्हें उन्हें जवाब देना होगा, तो तैयार रहो। हे क्रेग, हाँ, तुम देख रहे हो ना, मैं कब से इस प्रोजेक्ट पर अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ। और तुम भी तो यही कहते हो ना हमेशा। अगर तुम डायरेक्टर स्मिथ से मेरी थोड़ी सिफारिश कर दो तो मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए। मेरा मतलब कि जब ये चिप कामयाब हो जाए। जरूर, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। थैंक यू सो मच क्रेग। लगता है इन पैसों से कोई बड़ा प्लान बना रहे हो। मुझे एक बड़ा घर खरीदना है। बड़े घर का मतलब सिर्फ एक ही होता है। नहीं, वेल अभी तो मां नहीं बनने वाली। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं कुछ अच्छा ना कर लूं। इट्स डन। ग्रेट। तुमने कर दिखाया जोसेफ। चिप काम करेगा और तुम्हारी प्रमोशन पक्की। सब हो जाएगा जोसेफ। हाँ। गुड मॉर्निंग माखम। गुड मॉर्निंग सर। सुना कि तुमने चिप का काम पूरा कर लिया। यस सर। बहुत अच्छे। कहाँ हो? डेप्यूटी स्मिथ, मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया। बढ़िया, ग्रेट। ओह, आई एम सॉरी मार्कम, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम नैनो चिप को केमिकल में मिलाएंगे। फिर 1 मिनट रुकने के बाद ये चिप केमिकल में घुल जाएगी। अब ये चिप इस केमिकल में है और इस केमिकल को हम इंजेक्शन में भर लेंगे। ऑलराइट, सब कुछ अपनी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है सर, और हम कामयाब हो रहे हैं। कामयाब? मुझे रिजल्ट चाहिए। जल्दी अपडेट देता हूं सर। लवर्ने को 2 दिन पहले वायरस का इंजेक्शन दिया गया था। जैसा कि तुम्हें पता है, शी इज नॉट फीलिंग वेल, तो अब मैं उसे दूसरा डोज देने वाला हूँ। शर्ली को इंजेक्शन देने के बाद हमने उसे लेवरिन के साथ बंद कर दिया था और फिलहाल उसकी तबीयत ठीक लग रही है। पर हवा में जन्मे वायरस ने शर्ली पर अपना असर दिखाना शुरू किया। अब वो ज्यादा बीमार और थकी हुई नजर आ रही है। और इस सीरम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, सिर्फ 1 ही मिनट में। कुछ पता चल रहा है? सब कुछ नॉर्मल है, मतलब सीरम काम कर रहा है। शानदार। दूसरे चूहे की बीमारी इस पर असर नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। एक बार सीरम अंदर गया तो आपके सामने अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो तो भी आप पर असर नहीं होगा। ये फौरन आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। एक्सीलेंट। और अब जब चिप आपकी बॉडी में चली गई है तो जीव चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो सेकंड्स में उसके ब्रेन तक पहुंच जाएगा। आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं सर।
काम कर रहा है ये। सर गुड। मुबारक हो सर, ये काम कर रहा है सर। हमारी मेहनत सफल हो गई, जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। मजा आ गया सर। ये चिप लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कब तक तैयार हो जाएगा? मैं आज दोपहर इसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेज देता हूँ। पहला लॉट आपको 3 दिन में मिल जाएगा सर। गुड। मैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप तैयार करता हूँ। हम इसे मध्य पश्चिम से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद शायद हम यूरोप भी भेजें और फिर इसे पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ये जंगल की आग की तरह 3 दिनों में फैल जाना चाहिए। दुनिया हमसे सीरम की भीख मांगेगी। कितने वक्त में हम चिप का डुप्लीकेट बड़ी मात्रा में बना सकते हैं? ये प्लान हमारे पास है सर। बहुत ज्यादा दिन नहीं, बस चंद दिनों की बात। गुड। वेस्ट नाइल के बाद यूएस का सबसे घातक वायरस, और हमारे पास इलाज पहले से ही है। 6 महीने के अंदर इस धरती के हर आदमी की बॉडी में हमारी चिप होगी सर, और दुनिया पूरी तरह हमारे कब्जे में होगी। मैं मार्कम को ठिकाने लगाता हूँ। उसकी बीवी की छुट्टी भी आज शाम हो जाएगी। लगता नहीं उसने हमारी बातें सुनी होगी। वो आखिर ऐसे भागा क्यों? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? रोहित सर। मुझे स्टीयर और एग्जिट के 10 मिनट के पहले के सारे फुटेज दिखाओ। साथ में मारो। हाँ मारते हैं। अबे वो देख। मैंने सोचा तुमने उसे पकड़ लिया। वहां से निकल गया, वो यहीं कहीं होगा। ठीक है, पकड़ो उसे। मुझे कॉरिडोर दिखाओ। वाह, कौन सी जगह वो? वेस्ट फ्लोर कॉरिडोर बी। वो बिल्कुल गराज के करीब ही है। ओह, थैंक यू तो बोल देते। वो मार्कम कार्ड काम नहीं कर रहा है क्या? चल अब मजा आएगा। नीचे उतरो, तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। कम ऑन, गाड़ी से बाहर आओ, बाहर आओ गाड़ी से। रुक जाओ। चल चल चल, खुल जाओ। क्रैक, कुछ खबर? कम ऑन बेबी, फोन उठाओ मेरा। क्राउली, उसके घर पहुंचो जल्दी। शार्पी को उसकी बीवी के ऑफिस भेजो, इससे पहले कि मार्कम उससे मिले उसे उठा लो। फोन उठाओ, फोन उठाओ। I wanna know you more and show you who I really am. She's got मार्कम की बीवी अभी अभी पहुंची। फोन उठाना यार, कहाँ हो?
फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। ओह शिट। हाय स्वीटहार्ट। एक बहुत बड़ा कांड हो गया, तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। हाँ ठीक है। तुम अभी के अभी मुझे एयरपोर्ट पे मिलो, ना ऑफिस जाना ना अपने घर, समझ गई? घर पर ही हूँ। बेबी जल्दी निकलो वहाँ से, जल्दी। ओह गॉड। क्या हुआ? क्या हुआ? वेल क्या हुआ? कोई घर में आ गया है। मैं बस अभी आया। आखिर हो कौन तुम? तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मिसेस मार्कम। क्यों बे टट्टू, कोई जबरदस्ती है क्या? मेरी बात चुपचाप मान लो वरना जबरदस्ती ही ले जाऊंगा। कौन है बे तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानती और तेरे साथ चल दूं। मुझसे पंगा लिया ना तो मसल दूंगी, समझा? हाँ, तो तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा? चल इस पे शर्त लगाते हैं। चलाना भी आता है इसे? तुझे पता नहीं। क्योंकि मुझे चलाना आता है। मैंने उसे पकड़ लिया। गुड। उसे वहां से लेकर जल्दी निकलो। मार्क हम वहां पहुंचने वाला है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा उसका सामना हो, समझ गए? ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हमें इसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ठीक, उठाओ इसे, वैन में लेकर चलते हैं इसे। वेल बेबी, वेल हिलने की कोशिश मत करना मार्कम। मेरी बीवी कहाँ है? वो जहां भी है ठीक है। तुम मुझे मारने वाले हो? हाँ, अगर तुम बेवकूफी करोगे तो। स्मिथ नहीं चाहेगा कि मैं मरूं। पर वो चाहता है कि तुम उससे जाकर मिलो। तुम मेरा फोन ट्रैक कर रहे हो या मेरी कार? क्या? तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाला हूं। अब ये बताओ कि तुम मेरा फोन ट्रैक कर रहे हो या मेरी कार, या दोनों? क्यों बताऊं मैं? क्योंकि मैं यहाँ से निकलने के बाद उन दोनों में से कोई यूज नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, अब चल मेरे साथ। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ चलूंगा? पहले मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा और उसके बाद मैं अकेला जाऊंगा। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा? सही सुना गंजे। तुझे क्या लगता है मैं अकेला आया हूं? अब क्या सोचता है, तू बच के निकल जाएगा? अब तेरे साथ साथ ये सारे के सारे पिटेंगे गंजे। बहुत हीरो बन रहा है। स्मिथ मुझे जिंदा चाहता है, तुम मुझे शूट नहीं कर सकते। पर हाथ पैर तो तोड़ सकते हैं। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा मार्कम। तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि शेर की मांद में शिकार करना मतलब मौत को बुलावा देना होता? हम शेर की मांद में ही घुस के मारते हैं। चला। खुद के पैरों पे चलेगा या हमारे कंधों पे? भूल जा। उसके सेलफोन से तो पता चल रहा है कि वो अपने घर में ही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है आखिर? वो मिला क्या? मैं वही बोल रहा हूँ। मार्कम, तुम्हारे आदमी जिंदा तो है पर अब वो किसी काम के नहीं। तुम वापस ऑफिस क्यों नहीं आ जाते? क्यों? क्योंकि तुम मुझे मार सको। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मार्कम और उसकी बीवी को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ, यही कहा था ना तूने? कहाँ है मेरी बीवी? वो हमारे पास है और सुरक्षित है। अगर मेरी बीवी को खरोच भी आई ना तो मैं तुझे मार डालूंगा, ये समझ ले तू।
मैं उसे कुछ नहीं करूंगा बशर्ते तुम मुझे कोऑपरेट करो। जैसे तुम अभी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, है ना स्मिथ? मैं समझा नहीं। तुमने वॉन को मुझे लाने के लिए भेजा, ना कि मारने के लिए, है ना? तुम मुझे जिंदा रखना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि क्रैग और तुम्हारी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। और सुन, मेरे पास रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ और फाइल्स भी हैं जो तेरे खतरनाक ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती हैं। मेरे साथ गेम खेलना बंद करो स्मिथ। तुम्हारी बीवी की जिंदगी मेरे हाथों में है मार्कम। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बाजी मेरे हाथ में है, समझ गया तू? तुम मेरा भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, मैं तुम पर भरोसा कर लूं, है? क्या चाहते हो तुम? मुझे मेरी बीवी चाहिए और मैं उसे हर हाल में लेकर रहूंगा। तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा, पर अब नहीं कर पाएगा। अब तेरी बकवास नहीं सुनने वाला मैं। तुम फोन मत रखना मार्कम। आरामखोर। क्या हुआ सर? वो हमसे चालाक है, उसने सारी चीजों को अलग कर दिया जिससे हम उसे ट्रैक कर सकते थे। इसी वजह से तो आपने उसे नौकरी पर रखा था। जल्दी आने के लिए धन्यवाद। मुद्दे की बात करते हैं, बताइए क्या करना है? मार्कम सब कुछ जान चुका और अब वो फरार है। ये तो बहुत बुरी खबर है। कुछ पता है कहाँ है वो? कुछ भी मालूम नहीं। ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ है और कहाँ जाने वाला है। तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो दूसरों की तरह नहीं है, वो एक ट्रेन फाइटर है। मेरी जानकारी में तुम ही एक ऐसे हो जो उसका सामना कर सकते हो। तो उसकी बीवी हमारे पास है। मार्कम तक पहुंचने के लिए वो हमारे काम आएगी। उसे पकड़कर हमारे हवाले करो, बदले में तुम जितने पैसे लेते हो उसका 3 गुना दूंगा। हो जाएगा। उसकी बीवी भी मार्कम की ही तरह बहुत ही टफ फाइटर है। अभी कहाँ है वो? हमारे पास वक्त नहीं है स्टेलर। जानता हूं। अब आप जाइए, मैं देख लूंगा। कैसे हो तुम भाई? बढ़िया, तुम कैसे हो? बस सिर्फ यही? हाँ, सिर्फ यही। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ। कुछ भी चलेगा। ये लो, चेंज रख लो। सुनो, हाँ तुम। आंखें खोलो मिसेस मार्कम। क्या? कौन से? क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? पहले ही सर से काफी खून निकल चुका है और अब कुछ मिनटों में पता नहीं और कितना खून निकलने वाला है। चलो इसे हटा देता हूं ताकि तुम बोल सको। चीखो मत। तुम्हारी चीखें सुनने वाला यहां कोई नहीं है। तुझे पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है।
अगर जोसेफ यहाँ गया तो तुझे मार डालेगा। उसे पता ही नहीं कि तुम हो कहाँ। यहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं है, और यहाँ बस हम दोनों ही हैं। ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी। तो मुझे हल्के में मत ले। फिर तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, और तुम्हारा हस्बैंड धोखा देकर भाग गया है। चलो अब बता दो कि कहाँ है वो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और अगर पता भी होता तो तुझे हरगिज नहीं बताती, समझा? यू इडियट। चलो बताओ कहाँ छुपा है। सॉरी, कहा ना मुझे नहीं पता। मेरे सामने से हट जा। दोबारा ये गलती मत करना। तुम्हें पता है इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। वाह। और मैं जानता हूं कि उन हड्डियों को कैसे तोड़ा जाता है। तोड़ना, कम ऑन, तोड़ के दिखा। एक एक कर तोड़ेगा, ब्लडी हेल। अब मैं तेरी हड्डियां तोड़ती हूँ। अब तू हाथ पांव नहीं चला पाएगी। स्मिथ यार, मैं बात कर रहा हूं। कुछ बताया? जितना जानती है उससे ज्यादा ही बताया। ये दोनों आखिर हैं कौन? क्या मतलब? मार्कम और उसकी बीवी दोनों कौन हैं? आखिर आपको कैसे मिले? मार्कम ने अप्लाई किया था। उसका बैकग्राउंड क्या है? साइंस। ये तुम्हें पता है? क्या कभी एजेंट की ट्रेनिंग ली थी उसने? नहीं तो। वो जो कुछ भी जानता है जरूर कहीं और से सीखा होगा। आप में परखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी में एजेंट वाले सारे स्किल्स हैं। फिगर 4 हेडलॉक में फंसा लिया था मुझे। क्या? फिलहाल वो बेहोश है, पर इससे पहले उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। इनका कोई तो राज है जिसे आप नहीं जानते। मैंने मार्कम का बैकग्राउंड बारीकी से खंगाला था। इसके बावजूद भी वो चकमा दे गया और आपके 4 लोगों को धूल भी चटा गया। आपसे कोई चूक हुई है या फिर वो एक शातिर खिलाड़ी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये दोनों वो नहीं हैं जो आपको बताए थे। उस औरत से सारी जानकारियां निकालो, समझे? आखिर तू छिपा क्या रहा है मार्कम? कम इन। उसका पता लग गया सर। उसने यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है सर। गुड, थैंक्स। तो आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं मिस्टर मार्कम? यस सर। पिछले 6 सालों से आप हमारे अच्छे कस्टमर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या कोई और बैंक आपको नहीं, मैं किसी दूसरे बैंक में नहीं जा रहा हूँ। ये मेरा निजी मामला है। जी, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि आपके जाने से हमें अफसोस होगा। तो फिर इसमें कितना टाइम लगेगा? करीब 2 घंटे। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आप प्लीज मेरे पैसे जल्दी दे दीजिए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर हो कौन तुम? बाहर में जा तुम। फिलहाल तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। तो मार दे मुझे। मारूंगा, पर अभी नहीं। अभी तू हमारे लिए जिंदा ज्यादा कीमती है। मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। फाइटिंग स्किल कहां से सीखी? मैं एक जिमनास्ट थी।
बिस्तर में भी ऐसे ही जोश दिखाती है। और तू नामर्द है क्या? लगता है तेरी माँ का सामना किसी मर्द से नहीं हुआ था। पर आज तेरा सामना मर्द से जरूर होगा। पहले जान ले मुझे, फिर पहचान भी लेगी। अगर तू लोगों से पूछेगी कि असली दर्द क्या होता है तो उन्हें अपना दर्द याद आ जाएगा। लगभग सारे लोग यही कहेंगे कि मुंह का दर्द ही सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। दांत का दर्द, रूट कैनाल का दर्द बहुत जानलेवा होता है और इसीलिए लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं। इसलिए तुझे आखिरी मौका देता हूं कि मेरे सवालों का जवाब दे दे। मेरी दांत तोड़ेगा? बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, कायर कहीं का। जुबान बहुत चलाती है, हलक से खींचकर हाथ में दे दूंगा। आखिर तू है कौन? तेरा हस्बैंड कहाँ है? नहीं बताएगी? ठीक है। तुझे तेरे इन चमकते दांतों से प्यार नहीं है क्या? हाँ? बोल बोल ना, बोल। Come on, move it. सुनो, इस बार के मालिक तुम हो? हाँ, कहिए क्या बात है? इस आदमी को पहचानते हो? नहीं, सॉरी। एक्सक्यूज तुम मी। इस आदमी को जानते हो? आप वहां से जाइए इस प्लीज। आदमी को जानते हो या नहीं? आपको कहा ना, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। बार का शटर मैंने ही खोला और जो भी यहाँ आया उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ सर। 20 मिनट पहले वो यहाँ कुछ खरीदने आया था। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं इसे देखा ही नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ अपना धंधा चलाना है। अगर मैं देखा यहाँ होता तो जरूर अमेरिकन बताता। गवर्नमेंट की आप तरफ से आया समझिए हूँ। मेरी अगर बात। तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें बहुत बुरा फंसाऊंगा। देखिए, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ? ये मेरा बार है। आई एम सॉरी, मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। बॉस, वो यहाँ नहीं आया। सर, अभी अभी खबर मिली है, वो ब्रिज वाटर के पास है। लेट्स गो। कम ऑन। तेरी हेकड़ी निकली कि नहीं? अच्छा, अकड़ अब भी बाकी है। अरे रुको, हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? उसने अपना क्रेडिट कार्ड दोबारा स्प्रिंग क्रीक में इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं हो सकता। स्प्रिंग क्रीक यहाँ से 1 घंटे और की उससे दूरी पर पहले है। क्लोवर हिल में यूज किया गया है। शिट! चकमा। क्या? वो हमें चकमा दे रहा है क्रैग, ताकि हमारा ध्यान कहीं और चला जाए और हम उसे ढूंढ ना पाए। तो फिर हम क्या करें? डैम, वो घर के आसपास ही होगा। उसने कहा था कि वो कार यूज नहीं करेगा। इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी बीवी की कार यूज करे। वो जानता है कि हम उसका क्रेडिट कार्ड ट्रैक करेंगे। वो हमें चकमा दे रहा है। बहुत शातिर है। मतलब वो पैदल चल के पैसों का बंदोबस्त कर रहा होगा। और क्या तरीका हो सकता है जिससे वो पैसे निकाल सके? बैंक अकाउंट क्लोज करना? सही कहा। और हम एक ही बैंक से डील करते हैं। करीब कौन सी ब्रांच है? सर, जैसा कि आप सोच रहे थे, वो अपना बैंक अकाउंट ही क्लोज कर रहा है। वो उसी प्रोसेस। शिट! हाँ बोलिए। बस पहुंच रहा हूं। लगता है तेरे हस्बैंड ने तेरी जान बचा ली। हमने उसे ढूंढ लिया। फिर अपनी जान की फिक्र करो। वो मेरे ही हाथों मरेगा। छोड़ेगा नहीं। सुनो, पार्किंग से राइट टर्न लो और सीधा 2 मील आगे चलना। आप हमारी बैंक के साथ जुड़े रहें, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं कि मिस्टर मार्कम?
लेलैंड, मैं जब भी दोबारा बिजनेस करूंगा तो वादा करता हूं मैं तुम्हारे बैंक में ही आऊंगा। हमें आप जैसे कस्टमर्स पर पूरा भरोसा है सर। और मैं आप मिस्टर मार्कम, आप ब्रीफकेस ले जा सकते हैं सर। नहीं ठीक है, मेरा बैग से काम चल जाएगा, पर पूछने के लिए शुक्रिया। हाँ सर, हम यहाँ आ चुके हैं। पर हम अभी काफी दूर हैं। उसे पकड़ो, पर वो हमें जिंदा चाहिए। समझ गया। चलो दोस्तों, उसे पकड़ते हैं। थैंक्स अगेन लेलैंड, मेरा काम जल्दी करने के लिए। माय प्लेजर मिस्टर मार्कम। गोली मत चलाना, वो हमें जिंदा चाहिए। कहीं पहुंचने की जल्दी है? अभी मरना चाहती है क्या? याद रखना, अपनी बर्बादी की जिम्मेदार अब तू खुद होगी। उठ। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे है। ट्रैप करो उसे, ठीक है? कम ऑन, चलो बताओ क्या पता लगाया? मैंने मार्कम की तस्वीरों को ग्लोबल डेटाबेस में सर्च किया और पता चला कि ये हैं ट्रेविस और जास्मिन कनिंघम, जो 6 साल पहले आर्मी ऑफिसर्स थे। चलो आगे बताओ। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 साल पहले दोनों की मौत हो चुकी है। शुरू से बताओ मुझे सब। दोनों ने 10 साल पहले मिलिट्री ज्वाइन की थी। वहीं दोनों को प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। वो अपने यूनिट में सबसे काबिल थे। किसी ने उन्हें नोटिस किया और एलिट कमांडर ग्रुप में ज्वाइन करा दिया। और फिर वो एक असासिन बन गया, राइट? करेक्ट। What the hell? 6 साल पहले दोनों एक मिशन पर गए थे। वहाँ भयानक विस्फोट हुआ और उनकी डेड बॉडीज पाई गई, जिसकी पहचान उनके बालों और दांतों से की गई और मान लिया गया कि वो मर चुके हैं, जबकि ऐसा था नहीं। तो ऐसे गेम खेलते हैं ये, नई पहचान बनाकर जासूसी करता है, राइट? और सबसे खास बात है कि वो CIA में है, जो सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। तो अब आगे क्या इरादा है सर? हमें उसकी असलियत को बेनकाब कर उसे घुटने पर लाना होगा।
ट्रेविस, तुम यहाँ अचानक से? फ्रैंक, क्या हुआ क्या तुम्हें? शिट। तुम कुछ ठंडा लेना चाहोगे? हाँ बिल्कुल लेना चाहूंगा। तो अब कैसे हो? इस सब के बाद कैसा हो सकता हूँ? वो तो है, मैंने बुलेट निकाल दी थी, ज्यादा अंदर नहीं थी। हाँ तेरा एहसान रहेगा दोस्ती निभाने के लिए। खाते में लिख लेना ताकि याद रहे। कमाल है, 10 साल बीत गए और यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। तू जरूर बूढ़ा हो गया है। तुम बुढ़ा किसे बोल रहे हो जूनियर?
सोचा नहीं था तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, सोचा तो यही था। आओ बैठो। अब दिन भर घूरते ही रहोगे क्या? तू नहीं जानता कि तुझे देखकर कितना खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं दोस्त। मॉम डैड कैसे हैं? अच्छे हैं। डैड का प्रमोशन हो गया, इसलिए वो अलास्कन क्रूज पर जा रहे हैं घूमने के लिए। माँ तो बहुत ही खुश है। बहुत अच्छी बात है, वो डिजर्व करते हैं। तुम्हें पता है, वो तुम्हें बिल्कुल भुला नहीं पा रहे थे। मेरा भी यही हाल था। आई नो। जो चाहते थे वो काम हो गया। हाँ, बहुत अच्छे काम किए। फिर अब क्या कर रहे हो तुम? अपनी झूठी मौत घोषित करने के बाद मैं CIA के साइंस डिपार्टमेंट में काम करने गया। 2 साल पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मेरे बॉस के बॉस ने एक प्रोजेक्ट के लिए हमें चुना, जिसमें हमें बनाना था एक वायरस, एक एंटीडॉट और एक नैनोचिप। मुझे भरोसा दिलाया गया कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होंगी। पर आज मेरे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उसका टेस्ट किया। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने एक खास मकसद के लिए उन्हें बनवाया है। तुम्हें गोली लगना बहुत कुछ बयान करता है। मैं समझ सकता हूं, क्या उन्होंने ही? हाँ, सही समझा। देखो, वो वायरस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं और एंटीडॉट को वायरस के टीके के रूप में सबको लगाना जरूरी होगा। और जो एंटीडॉट नहीं लेगा, अगले 1 महीने के अंदर अंदर वायरस से उसकी मौत हो जाएगी। पर लोगों को यह पता नहीं होगा कि उस एंटीडॉट में एक नैनो चिप होगी जो सीधी दिमाग में पहुंच जाएगी और उससे सबका दिमाग कंट्रोल कर लिया जाएगा। आज उन्होंने इसे चूहे पर टेस्ट किया और कामयाब रहा। ये लोगों के साथ धोखा है। और उन्होंने इसके लिए मेरा इस्तेमाल किया। और अब ये मेरी गलती है। उन्होंने जैस्मिन को किडनैप कर लिया है और मुझे उसे बचाना है। तुम अब भी हैकिंग करते हो ना? कुत्ता हड्डी चबाना भूलता है क्या? तो फिर CIA के मेन फ्रेम को हैक करो और सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करो जो रेड चिप से जुड़ी हुई है। ठीक है, करता हूं। अब हम CIA के डिप्टी डायरेक्टर रोलैंड स्मिथ द्वारा जारी किया गया सनसनीखेज लाइव वीडियो संदेश आपको दिखाते हैं। बड़े दुख और अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट का ही एक साइंटिस्ट जोसेफ मार्कम, जो ट्रेविस कनिंगम के नाम से जाना जाता है, उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। कनिंगम ने संसाधनों का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करके एक जानलेवा वायरस बनाया है जो इम्यून सिस्टम पर अटैक करके मौत के घाट उतार सकता है अगर सही समय पे इलाज नहीं मिला तो। उसके पास ही वो खतरनाक वायरस है। वो जहां भी दिखे उससे दूर रहे और फौरन अथॉरिटीज को इत्तला करें। थैंक यू। इस सनसनीखेज खबर से सावधान रहें। ये तुमने अच्छा नहीं किया स्मिथ। हाँ, खबर उसने भी देखा होगा और तुम दोनों का खेल खत्म। गद्दार तुम हो। Who is this? ये सब करके तो खुद को बड़ा शातिर समझता है। हाँ, शातिर हूं मैं। पूरे दिन तूने मेरी बचाई, अब मैं तेरी बचाऊंगा, तू उफ तक नहीं करेगा। मैं कभी कामयाब नहीं हो पाता अगर तेरे अतीत का मुझे पता नहीं चलता। ट्रेविस, तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है बेवकूफ। और अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे एक्सपोज करने में काफी देर कर। तुझे नहीं पता कि सही मौका देखकर चौका मारते हैं। तूने सबको चकमा दिया। एक अमेरिकन सोल्जर जो खुद की मौत का स्वांग रच कर अपने ही देश को धोखा दिया और फिर CIA में इसलिए घुसपैठ किया ताकि जानलेवा वायरस बनाकर पूरी दुनिया को तबाह कर सके। और ये साबित करता है कि तू आतंकवादी है।
और कान खोल कर सुन। देश के लोग आतंकवादी को नहीं बख्शेंगे, इसलिए जो कहता हूं सुन। अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की कि इसके पीछे मेरा हाथ है तो कोई भरोसा नहीं करेगा। उसकी चिंता तो तू छोड़ दे। मैंने तुझे अपनी जाल में फंसा लिया है मार्कम या कनिंघम, तू जो कुछ भी है अब नहीं बचेगा। कल सुबह तू मुझे लैब में चाहिए 10 बजे। ये तो होने से रहा। ठीक है, अगर तू नहीं पहुंचा तो तेरी बीवी की सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तू मेरी बात सुन हरामखोर। जो सुनना था सुन चुका। कल सुबह लैब में पहुंचना 10 बजे, वरना नहीं, तुम मत आना। चल मेरी बीवी से बात करवा। व्हाई नॉट? शायद ये तेरी बीवी से आखिरी बात होगी। बेबी तुम ठीक तो हो? ओह माय गॉड, मैं जिंदा हूँ। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ आए तो ये हम दोनों को मारकर वायरस छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। बेबी नहीं, सुनो, वैसे भी ये हम दोनों को मारने वाले हैं। अगर तुम जिंदा रहोगे तो ये साबित कर पाओगे कि गद्दार हम नहीं ये है। प्लीज मेरी मौत को बेकार मत जाने देना। याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। बड़ा याराना लगता है, मैं खुश हुआ। बस इतना जान ले, अगर तू नहीं आया तो तेरी बेबी तो गई, और तू हमारे हाथों नहीं पकड़ा गया तो विजिलेंस के हाथों पकड़ा जाएगा। कल इस समय तक तुम दोनों कफन में होगे। तो अब तुम क्या करोगे? पता नहीं मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि उस हरामी के चंगुल से अपनी बीवी को बचाऊं या इस तबाही से पूरी दुनिया को। क्या तुम्हारे पास पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं? बिल्कुल है। तुम्हारा वो कमरा भी कमांड सेंटर जैसा ही दिखता है। तुमने खुद ही कहा ना कि 10 सालों में कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम रात भर काम कर पाओगे? कुछ सोचा है क्या? हाँ, मतलब सोचा है मैंने कुछ, और ये काम करेगा। अगर ऐसा है तो चलो करते हैं। हाँ, वक्त नहीं है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। चलो ठीक है। कम इन। डायरेक्टर स्मिथ, वाइस प्रेसिडेंट आपसे मिलने आए हैं। भेजो उन्हें। रोलैंड। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, क्या तुम बताओगे ये सब आखिर हो क्या रहा है? सर, मैंने पूरी कोशिश की सब कुछ शांति से हैंडल हो जाए, पर वो मार्कम का मामला हाथ से निकलकर गंभीर हो गया और मेरे पास कोई रास्ता मामला पब्लिक में क्यों लगा? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं जानता हूँ आप अपसेट हैं, पर आप इन सब से ऊपर उठकर सोचिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब फंसते। क्या मतलब, बताओगे मुझे? वायरस जल्द ही छोड़ा जाएगा, इसकी परवाह किए बिना किसे किसने छोड़ा? पहले छोड़ते तो ये प्राकृतिक आपदा होती, और अब लोगों को पहले ही पता चल चुका है कि इसके पीछे कौन है। हमने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। लोग एंटीडोट की भीख मांगेंगे और इल्जाम मार्कम पर लगेगा, राइट? बिल्कुल, इससे हमारे सारे पाप ढक जाएंगे। हम और आप लोगों के लिए हीरो बन जाएंगे। ये तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए? मैं बताना चाहता था सर, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया और मैं नहीं चाहता था कि मामला बिगड़ने पर इल्जाम हमारे ऊपर आए। गुड, अब हम पे इल्जाम बिल्कुल नहीं लगेगा। सवाल ही नहीं है सर। अब दुनिया उसे गद्दार मानती है, उसकी बातों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। बस वो और उसकी बीवी ठिकाने लग जाए तो समझिए हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगेगा और प्रेसिडेंट की कुर्सी आपकी होगी। देर हो रही है, जाना होगा। ऑल राइट सर। जब हम कल बात करेंगे तो अच्छी खबर देना। मैं आपको अच्छी खुशखबरी दूंगा।
तो सब कुछ तैयार है ना? जो मुझे करना था मैं कर चुका हूं। तुझे डेटा मिला? थोड़ी माथापच्ची तो हुई, पर सब कुछ हैक कर लिया मैंने। इसके अंदर सारा काला चिट्ठा मौजूद है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। हमारे पास 2 घंटे और हैं। तू थोड़ा सो क्यों नहीं लेता? थका हुआ लग रहा है, तू जाके थोड़ा आराम कर ले। नहीं, ये मेरा रोज का ही काम है। बुरे वक्त में अपने भाई का साथ देने का ये सुनहरा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। फ्रैंकी मेरे भाई, तेरे मदद के इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। तू दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त और भाई है। तू और वेल मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा परिवार हो। हम परिवार हैं भाई, और परिवार में ये सब चीजें मायने रखती हैं, है ना? वैसे मेरा एक सवाल है तुमसे। इस मामले को इस तरह से निपटाना क्या सही होगा? मेरे पास और रास्ता ही क्या है? तू वाकई इस लड़ाई में मेरे साथ आना चाहता है? क्योंकि मुड़ना नामुमकिन है। इंसानियत के लिए मंजूर है। हमें वहां जाना होगा और जो भी करना है वो जल्दी करना होगा, समझा? क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। ब्रो, अरे सुनो, तुम्हारी कार खराब हो गई है क्या? हाँ यार, सुबह से ही परेशान हो गया हूँ। ये खटारा कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कुछ मदद करोगे? पता नहीं इसे क्या हो गया है, कभी स्टार्ट हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। मेरे पिताजी भी एक मैकेनिक थे। मैं मारूंगा नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे कपड़े और वैन चाहिए, समझ गए? ओके, पिछली गली में हूँ, बैक एंट्रेंस से अंदर जाऊंगा। ओके। मास्क प्रॉपर है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। तेरे लड़कों ने अच्छा काम किया है। ओके, तुम सही जा रहे हो। मिशन कंप्लीट करके आना। वेलेरिना, जाग रही हो क्या? बात करो। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए स्मूदी लाया हूं। जब मुझे पता चला कि स्लेटर ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो सोचा कि तुम्हें थोड़ी स्मूदी पिला दूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। क्यों नहीं? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। सच में? मेरा यकीन करो, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, तुम दोनों में से किसी का नहीं। पर बुरा हो गया ना। तुम्हें पहले से ही मालूम था कि ये सब होने वाला है। तुम जानते थे इसका अंजाम क्या होगा। हाँ। तो फिर मुझे साफ साफ बताओ, हमारे घर आने के लिए, हमें भरोसे में लेने के लिए, हमसे झूठ बोलने के लिए तुमने पैसे लिए थे ना? वो मेरा काम था वेल,
मैं और क्या कर सकता? हाँ, क्या कर सकते थे? इसलिए तुमने सौदा किया, लालची। क्या तुम डर गए थे कि स्मिथ तुम्हें मार देगा? तुम और जोसेफ मेरे लिए एक परिवार की तरह हो। तुम हमारे लिए मर चुके हो। पर मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि स्मिथ तुम्हारे साथ भी यही करने वाला है जो वो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ वो कर रहा है। और तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे तो तुम बेवकूफ हो। अब निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें देख के नफरत हो रही है मुझे। जी करता है तुम्हारे चेहरे पे थूक दूं। सड़ चुके हो देखो, तुम। मेरी बात का यकीन करो, मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम मेरे लिए परिवार की तरह हो, मेरा यकीन करो। निकल जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ, मैं जा रहा हूँ। I said get out! ओके, मैं लैब में हूँ। क्लियर। नंबर 1 सेट कर दिया। कॉपी दैट। स्लेटर बहुत टाइम लगा दिया। सुनो, वेल को वहां से लेकर फौरन लैब में पहुंचो। ठीक है, सब कुछ एकदम सेट है। याद रखना, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो फ्लैश ड्राइव की सारी इंफॉर्मेशन मीडिया द्वारा रिलीज कर देना। तू ही मेरी आखिरी ढाल है, इसलिए नजरें पैनी रखना। सब कुछ रेडी है, तुम चिंता मत करो। थैंक्स। मुझे पता है तुम कामयाब होगे, हमेशा की तरह। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं यहाँ कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ। जोसेफ, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चल मेरे साथ। तुम मुझे नहीं मार सकते हो। चुप कर गद्दार। तूने वेल और मेरे साथ जो भी किया उसके बावजूद मैं तुझे मारना नहीं चाहता। देखो, मुझे मत मारना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ आए थे। हाँ ठीक है। मैं अपने परिवार की कसम खाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन वेलरीना को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तुम दोनों के साथ मैंने जो किया है, मैं उस बोझ के तले अब और नहीं जी सकता। तुम जानते हो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक लैब साइंटिस्ट हूँ। बस पैसे के लालच में इस गद्दारी और इन मर्डर्स के खेल का हिस्सा बन गया ताकि मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूं, जैसा कि तुम अपने परिवार के लिए करते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जब तक रोलैंड ने बताया तब तक बहुत देर हो चुकी। जब तुम्हें पता चला तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं निहायत ही कायर और पैसों का भूखा और एक गिरा हुआ इंसान हूँ। मैं एक अच्छा एम्प्लॉय था, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्मिथ ने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। कहा कि अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो जैसा कहा जाए वैसा करो। जब हमारा परिवार करीब आने लगा तब मुझे पता चला कि तुम्हें फंसाया जाने वाला है, और इसलिए मैंने तुम्हें लैब में कहा था ना कि अपने फॉर्मूले और इक्वेशंस को कभी किसी को मत बताना, तभी तुम्हारी जान बची रह सकती है। मैं जानता हूँ कि अब तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें बताने लायक छोड़ूंगा भी नहीं। जान से मारना है तो मार दो ना। धोखेबाज।
हेलो जोसेफ। माफ करना, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा नाम जोसेफ नहीं टॉम है। मैं यहाँ काम करता हूँ। बकवास मत करो। पता है तुम जोसेफ मार्कम हो। तो तुमने मुझे पहचान लिया। बहुत खूब। समझ में नहीं आता उन लोगों ने तुम्हें मेरे पीछे क्यों भेजा। क्योंकि स्लेटर काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए रोलैंड ने मुझे भेजा तुझे ठिकाने लगाने के लिए। स्लेटर ने तुझे ढूंढने के बजाय वो चुड़ैल जो तेरी बीवी है उसके पीछे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। एक बात बताऊं तुझे, यहां आने से ठीक पहले मैं स्लेटर बैड के पास गया था। मैंने पता किया कि वो कहां है और मैंने ढूंढ लिया उसे। देखते हैं अब तुझे कैसी मौत मिलती है। तेरे हस्बैंड ने तेरे डेथ वारंट पर साइन कर दिया है चुड़ैल। तो तू आ ही गया। मुझे तो आना ही था, अपनी बीवी की खातिर। अच्छा, तो तुझे बीवी चाहिए? अब उसे साथ लेकर ही जाऊंगा। Come on! तू तो गया। लव यू टू। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया। जानती थी तुम आओगे। तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता था बेबी। चलो। मेरे पीछे ही रहना। तेरा खेल खत्म स्मिथ।
ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क से रेवन जेम्स की CIA के टॉप सीक्रेट बिल्डिंग से लाइव रिपोर्टिंग। अज्ञात लोगों द्वारा बम धमाकों की धमकी के तुरंत बाद यहाँ अभी 2 भयानक बम विस्फोट हुए हैं। अभी प्राप्त सूत्रों के मुताबिक घटना स्थल पर 5 लोगों के हताहत होने की खबर आई है, जिसमें 4 लोगों की पहचान की जा चुकी है। मारे गए लोगों में CIA के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर रोलैंड स्मिथ, मोस्ट वांटेड ट्रेविस और जैस्मिन कनिंघम, और चौथे शव के रूप में क्रेग स्टर्न की लाश मिली है, जिसने खुद अपने ही सर में गोली मार ली थी, जबकि 5वें शव की पहचान नहीं हो पाई है। एक सन की हत्यारा स्लेटर बैड, जो पिछले 10 सालों से प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रखा था, वो अपने ही घर में मृत पाया गया है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक स्लेटर बैड डिप्टी डायरेक्टर रोलैंड स्मिथ की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। आगे की जांच से सामने आया है कि खतरनाक वायरस मामले में CIA के डिप्टी डायरेक्टर रोलैंड स्मिथ ही दोषी है, न कि ट्रेविस कनिंघम। रोलैंड स्मिथ वाइस प्रेसिडेंट लुइस पार्कर से मिलकर वायरस के इस्तेमाल से प्रेसिडेंट परडोमो को सत्ता से हटाने की साजिश रच रहे थे। साथ ही लोगों के माइंड पर कंट्रोल कर एक सुपर आर्मी बनाना चाहते थे। चारों तरफ बहस का माहौल गरमाया हुआ है। इस घटना से देश जैसे 2 हिस्सों में बट गया है। कुछ इस घटना को अंजाम देने वालों को हीरो मान रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि मौत का बहाना बनाकर देश को धोखा दिया गया है। पर असली हीरो तो वो है जो खतरनाक वायरस से दुनिया को बचा लिया। इसे ही तो जीना कहते हैं बेबी। सही कहा। पता है डॉक्टर कैमिलो ने तुम्हारे दांतों को बिल्कुल असली जैसा बना दिया है। हाँ बिल्कुल। तुम और फ्रैंकी सच में जीनियस हो। कहना तो नहीं चाहती थी, पर कहना बनता है। बकवास, तुम्हारे बिना हम ये कर ही नहीं सकते थे बेबी। तुमने जिंदा रहकर अपना काम निभाया। अच्छा, जिंदा रहकर? वैसे बड़ी मुश्किल से बच पाई। तुमने कर दिखाया, वरना मुश्किल था। हाँ कह सकते हो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेबी। हाँ? ओह वाओ! इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैंने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया, हम कहीं भी सेट हो जाएंगे। ओह दैट्स सो गुड। तो आगे क्या प्लान है? तुम्हें लगता है कि वो हमें ढूंढ पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए तो तुम मेरे हीरो हो। और इसीलिए तुम मेरी हीरोइन हो बेबी। इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, माय स्वीट हार्ट।